जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दोस्तों, नया साल हर किसी के लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन अगर आप मीन राशि के हैं तो जनवरी 2026 का महीना सिर्फ नया नहीं, बेहद निर्णायक महीना हो सकता है आपके प्रेम जीवन का। यह वह महीना है जहां किस्मत आपको प्यार के आईने में खुद को पहचानने पर मजबूर कर सकती है। कोई रिश्ता करीब आ रहा है, कोई रिश्ता टूट नहीं रहा लेकिन बदल रहा है, और कोई रिश्ता जो खत्म हो चुका था वह अपने आखिरी जवाब देने लौट सकता है। यह एक ऐसा समय है जहां प्रेम सिर्फ दिल का खेल नहीं, आत्मा का सच बनकर सामने आएगा। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि देव जो हैं वो आपके लग्न में यानी मीन राशि में बैठे हैं। यहाँ पर उनकी जो स्थिति है दिल की गहराइयों को, दर्द को, उम्मीदों को और सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावनात्मक असुरक्षाओं को सतह पर लेकर आ रहे हैं। गुरु मिथुन में वक्री होकर आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या प्यार सिर्फ महसूस करना काफी है, या रिश्ते को निभाने के लिए जो तर्क है वो भी जरूरी है। यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है वो है आपके चतुर्थ भाव में, आपका जो मानसिक शांति का भाव है। तो यहाँ पर जो प्रेम जीवन की जो मानसिक शांति है, यानी उस रिलेशनशिप की वजह से जो मानसिक शांति है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा गुजर सकती है। वहीं पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की जो युति हो रही है धनु राशि में यानी आपके दशम भाव में महीने की शुरुआत में, तो आपके प्रेम जीवन को यह स्थिति छिपने नहीं देगी। जो भी चीज़ है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है परिवार से उस व्यक्ति को मिलाने का प्रयास करें, सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट कराने का प्रयास करें। जो सीक्रेट रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर उजागर हो सकते हैं, और जो वैवाहिक दंपत्ति है वो भी अपने पार्टनर की वजह से किसी प्रोमिनेंट पोजीशन को या फिर रिकॉग्निशन को इस महीने पा सकते हैं। यहाँ पर ये जो महीना है, यहाँ पर यह स्थिति ऐसी हो सकती है प्रेम जीवन में कि आप अगर दूरी भी चाहेंगे, रिश्ते से दूर होना चाहेंगे या दिल से भागना चाहेंगे, दिल की भावनाओं से दूर होना चाहेंगे, लेकिन दिल यहाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बचना चाहेंगे लेकिन यादें जो हैं वो जाने नहीं देंगी। कोई रिश्ता छोड़ना चाहेंगे लेकिन उसका एक नया अर्थ आपके सामने आ जाएगा। देखिए, जनवरी 2026 का जो पूरा संदेश है सिर्फ एक ही है कि रिश्ते बदलेंगे लेकिन प्यार अपनी असली पहचान लेकर आएगा। अब देखिए, प्रेम जीवन को अगर हम श्रेणी के अनुसार समझें, यानी अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए ये महीना क्या लेकर आ सकता है। देखिए, दिल खाली है यहाँ पर लेकिन आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो चुकी हैं। जनवरी 2026 में आपके जीवन में प्यार का अप्रत्याशित पैटर्न ये जनवरी का महीना लेकर आ रहा है। शुरुआत के दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि अब प्यार आपकी प्राथमिकता नहीं है, दिल थक गया और भरोसे की कमी आपको रिश्तों से दूरी बनाए रखने पर मजबूर करेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्यार के खिलाफ हैं, बल्कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस बार प्यार आधा नहीं पूरा मिले। फिर यहाँ पर उत्तरार्ध में यानी महीने के उत्तरार्ध में यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आ सकता है आपके जीवन में, कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पहले से जानते हो आपकी तरफ आकर्षित होकर आगे बढ़ सकता है। ये मुलाकात या बातचीत बहुत नॉर्मल होगी, बहुत नेचुरल होगी। पहली ही ऐसी बातचीत में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति है जो आपको अंदर तक समझ पा रहा है। बातें यहाँ पर कम होंगी लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। इस आकर्षण में सतही चमक नहीं, आत्मिक पहचान होगी, आत्मा की वह पहचान जहाँ दोनों बिना बोले एक दूसरे को महसूस करेंगे। ये जो रिश्ता है यहाँ पर जल्दबाजी में शुरू नहीं होगा, बल्कि भीतर से खिंचाव पैदा करेगा कि बातचीत खुद ब खुद बढ़े। जनवरी के अंतिम दिनों में दिल पूरी तरीके से खुलकर इस रिश्ते को स्वीकार करेगा और जीवन में प्यार की नई शुरुआत होगी। सिंगल लोगों के लिए महीना प्रेम पाने का है, लेकिन अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करने के बाद। अब उन जातकों की बात करें जो पहले से किसी रिलेशनशिप में है, तो जनवरी 2026 भावनात्मक परीक्षण का महीना हो सकता है। प्यार है लेकिन कोई ना कोई डर है, परवाह है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कमजोर है। आप अपने साथी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन यही जुड़ाव इस महीने असुरक्षा पैदा कर सकता है। साथी का जो व्यवहार है थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देगा। जवाबों में देरी, बात करने का समय कम, टोन थोड़ा कठोर और मन थोड़ा उलझा हुआ, ये सब आपको बेचैन कर सकता है। आप अपने मन में सोचेंगे कि कहीं साथी दूर तो नहीं हो रहा है, प्यार कम तो नहीं हो रहा है, या कहीं आप उन्हें खो ना दे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका पार्टनर भी इस महीने अंदर
से जूझ रहा है। काम, जिम्मेदारी, मानसिक तनाव, भविष्य को लेकर असमंजस, इनके बीच ये भावनात्मक रूप से थका हुआ लग सकता है वो व्यक्ति, वो पार्टनर। उसकी खामोशी प्यार की कमी नहीं है, मन के दबाव की वजह से है। इस रिश्ते के लिए जनवरी में सबसे बड़ी चुनौती कम्युनिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप चुप रहेंगे, साथी चुप रहेगा और मन में बातें जमा होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुलकर दिल की बात करेंगे, रिश्ते पर चढ़ी हुई हर पत्थर परत जो है वो उतर सकती है। इस महीने आरोप से नहीं, समझ से रिश्ता बचेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिश्ता पहले से और अधिक गहरा हो सकता है। यहाँ पर मैच्योरिटी आ सकती है, लेकिन वो तब होगी जब आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा। अब जो जहाँ तक हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, ये दिल की परीक्षा का समय हो सकता है। यहाँ पर दूरी देखिए कभी आसान नहीं होती है, और यहाँ पर जनवरी में ये दूरी भावनात्मक रूप से और ज़्यादा भारी पड़ सकती है। यहाँ पर बात करने का अंदाज जो है वो थोड़ा ठंडा हो सकता है। पार्टनर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप बहुत मैच्योरली बिहेव करें, मैच्योरली डिस्कशन करें या समझे बिना बताए। मतलब आपसे वो उम्मीद करेंगे कि बिना जो आपकी सिचुएशन बताए आप उनकी भावनाओं को, उनकी स्थिति को समझें। तो यहाँ पर यह स्थिति मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा जो बेचैनी आपको है वही बेचैनी आपके साथी को भी है। देखिए ये जो महीना है दोनों के मन में इनसिक्योरिटी को बढ़ा सकता है। कहीं साथी किसी और में दिलचस्पी ना ले रहा हो, कहीं पहले जैसा प्यार ना बचा हो, ये डर आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि दूरी रिश्ते को ख़त्म नहीं करती है, गलतफहमियाँ ख़त्म करती है। अगर आप एक दूसरे को आश्वासन देंगे, समझेंगे, प्यार जताएंगे, अपनी कमज़ोरियाँ और डर ईमानदारी से बताएंगे, तो इस महीने रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। जनवरी के आखिरी दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भावनात्मक कनेक्शन बढ़ सकता है, भविष्य को लेकर एक स्थिर दिशा भी मिल सकती है। तो यहाँ पर यह आपको समझना होगा कि किस तरीके से आपको रिश्ते को हैंडल करना है। अब हमारे शादीशुदा जातकों के लिए मैं बात करूँ तो जनवरी एक नया साल नहीं, एक नया अध्याय आपके लिए खोल रहा है। अगर आपकी शादी प्यार से भरी है तो यही प्यार जिम्मेदारियों के बोझ में थोड़ा दब सकता है। दोनों बिजी होंगे, दोनों एग्जॉस्टेड होंगे, दोनों अपनी अपनी समस्याओं में उलझे होंगे, लेकिन मन की गहराई में एक दूसरे की जरूरत पहले से भी ज्यादा होगी। कई दंपतियों के बीच जनवरी की शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ सकता है, क्योंकि प्यार है लेकिन समय नहीं। ये है जो समय है, लेकिन ये जो गलतफहमियों का जो महीना है, इसको गलतफहमियां नहीं मान के चले। ये महीना गलतफहमियों का नहीं है, बल्कि भावनात्मक संतुलन सीखने का महीना है। अगर आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं लेकिन साथ ही दिल से कनेक्ट भी रह रहे हैं, तो ये महीना रिश्ते को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन भी दे सकता है। महीने के मध्य में जीवन साथी भावनात्मक रूप से आपसे खुलेंगे, अपने मन की बात को साझा करेंगे। जो बातचीत है, ये ईमानदारी जो है रिश्ते में एक नई वार्मथ लेकर आएगी। यह महीना दंपतियों के लिए रोमांस और नजदीकियां अंत में वापस दोबारा लेकर आएगा। कई लोगों के जीवन में फैमिली प्लानिंग, घर बदलने या जीवन में किसी बड़े जिम्मेदारी के निर्णय भी बन सकते हैं। अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं तो यह महीना आपकी भावनाओं में गहराई लेकर आ सकता है, गहराई से हिला सकता है आपको और आपके उस रिश्ते की यादों को। जनवरी के शुरुआत में दिल बार बार पुराने प्यार की तरफ जाएगा, पुरानी बातें याद आएंगी। यहाँ पर कई बार मन में आएगा कि बस एक संदेश भेज दिया जाए, एक कॉल लगा दी जाए। लेकिन जनवरी की असल सीख यही है कि आप फिर से वो गलती ना दोहराएं। ब्रेकअप चाहे जैसे भी हो, आपने अपने प्यार के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब यहाँ पर यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उस इंसान को फिर से चाहते हैं या बस अपने अकेलेपन से भागना चाह रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो है, यहाँ पर मध्य में, महीने के मध्य में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई एकदम से यहाँ पर सिग्नल मिले या वो व्यक्ति अचानक सामने पड़ जाए। लेकिन इस बार फैसला भावनाओं से नहीं, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको करना होगा कि जो ये वापस पुनर्मिलन हुआ है, वो रिश्ता जो खत्म हो चुका था क्यों हुआ था, और अगर ये पुनर्मिलन हो रहा है तो क्या वो समाप्ति किसी चीज की तरफ, किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा था, या आपको मतलब बेसिकली यही समझना है कि कब आप सही और कंफर्टेबल फील कर रहे थे, जब आप उस रिश्ते से निकले थे या जब आप उस रिश्ते में थे। तो यहाँ पर ये जो पूरा इवैल्यूएशन है वो आपको करना होगा, आपकी समझ को करना होगा। यहाँ पर यही ध्यान रखें कि जो पुराने रिश्ते की गलती थी वो दोबारा ना दोहराएं। अब हमारे यहाँ पर अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए कि यह महीना किस तरीके की सीक्रेट इन्फैचुएशन लेकर आ सकता है, इंक्लाइनेशन लेकर आ सकता है, तो यहाँ पर संभावना बन रही है। हाँ, बिल्कुल बन रही है, लेकिन यहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा
कि देखिए पॉसिबिलिटी बहुत है कि यहाँ पर जो एकांकीपन आ रहा है, शनि देव का लग्न में होना कहीं न कहीं आपको एक अलग-थलग स्थिति में ले जाता है। आपको लगता है कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अभी किसी से समझना नहीं है, एक मैच्योर लेवल आपको चाहिए होता है डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पर यही स्थिति जो है, गहराई वाली जो समझ है, वो हो सकता है आपके एग्ज़िस्टिंग पार्टनर से आपको यहाँ पर उतनी नहीं मिले। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति उस तरफ आपको थोड़ा-सा ही सपोर्ट करेगा, आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा आपको समझ रहा है, लेकिन ये आपके माइंड का इल्यूज़न है, इसको समझ के चलें। यहाँ पर आकर्षण तीव्र हो सकता है, लेकिन ये समझें कि ये असली प्रेम नहीं है। यहाँ पर भावनात्मक शून्यता भी आ सकती है, जिसकी वजह से आप दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षण आप फ़ील कर रहे हैं। तो परिणाम आपके लिए बिगड़े उससे पहले ही संभल जाना आपके लिए ठीक होगा जनवरी 2026 में। तो देखिए हमारे जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए जनवरी 2026 की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्यार से भागकर शांति नहीं मिलेगी, प्यार को पकड़ कर भी शांति नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब आप खुद को समझ लेंगे। आप इस महीने ये समझेंगे कि आपको रिश्ते में किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा खलती है, समय की या एक्सप्रेशन की, सुरक्षा की, निष्ठा की या भावनात्मक उपस्थिति की। जैसे ही आप इसका सच स्वीकार कर लेंगे, आपका जो रिश्ता है अपनी सही दिशा पकड़ लेगा। महीने के अंतिम 7 दिनों में दिल जैसे हल्का हो जाएगा, भ्रम हटेंगे, गलतफहमियां साफ होंगी, सच्चाइयां सामने आएगी। यहाँ पर आपको ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो स्थिर हैं, भविष्य की ओर लेकर जा सकते हैं, और उन रिश्तों में स्थायित्व मिलेगा, गहरी समझ मिलेगी, वार्मथ जो है जो कहीं ना कहीं खो गई थी वो वापस लौटेगी। तो यहाँ पर ये जो महीना है उतार चढ़ाव तो लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यह महीना रिश्तों को तोड़ने वाला महीना नहीं है, बदलने और समझने वाला महीना है। यह सिखाएगा कि प्यार तब मिलता है जब दिल बहादुर से खुद को एक्सेप्ट करता है। तो दर्शकों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम।